हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड मेंटर में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, जो कि 10 फरवरी 2017 को कंडक्ट होने वाला है, उसका फॉर्म आप कैसे फिल करें, ऑनलाइन उसे आप कैसे फिल करें। क्योंकि बहुत बार देखा गया है और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की है कि हमें फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स का सामना, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम्स के स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनको हिंदी फॉर्म फिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप फॉर्म को इजीली भर पाओगे और आप विदाउट एनी मिस्टेक। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलें। आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, सो गाइज प्लीज़ डोंट माइंड। आप यहाँ पे टाइप करोगे www. एड्रेस बार पे ब्राउज़र के mponline.gov.in, ठीक है। फिर आप एंटर प्रेस करो और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा MP की साइट पर। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो, मैं एरो भी इंडिकेट कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात वो कर रहा है, यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है। तो दिखा सकता हूँ, ये देखिए एक पॉपअप अपीयर हो गया जिसमें यहाँ भी लिखा हुआ है और लिखा है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2017 के ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें। देखिए ये यहाँ पे इसने हाईलाइट कर रखे हैं, क्लिक करें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान से इस नोटिस बोर्ड को पढ़ें जो ये नोटिस दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ कि राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो आप ये सूचना पढ़ लें, क्या है। एक आधार कार्ड पर, ये जो लिखा है आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक आधार कार्ड पर एक ही आवेदन किया जा सकेगा। अतः आवेदक जो है वो राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु एक ही आवेदन फॉर्म भरे। सो गाइस देखते हैं फिर नेक्स्ट। आप ऊपर देखेंगे राज्य पात्रता परीक्षा, आपको ये फिल नहीं करना है। जो एस्पिरेंट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसे फिल करें। हमें राज्य जो है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2017। अब आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम, इस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपसे एक तरह की आवेदन की एक घोषणा या डिक्लेरेशन वो आपसे मांगेगा, जिसे आपको यहाँ टिक करना है कि मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन आप एक्सेप्ट पे क्लिक करो। देखिए इसने एक पॉपअप मैसेज के थ्रू आपको फिर से नोटिफाई किया कि राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। यही सूचना जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले दी गई थी वो फिर से दी जा रही है, ताकि आप कोई एक मिस्टेक ना करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक आधार कार्ड पर एक ही आवेदन किया जा सकेगा। अतः आवेदक जो है वो राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु एक ही फॉर्म भरे, ठीक है। हमने इसको ओके क्लिक किया। अब आप यहाँ पे अपना डिटेल फिल करें, जैसे आवेदित परीक्षा का नाम आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करें। देखिए आप बोथ के लिए भी कर सकते हैं, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए कर सकते हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। गाइस एक चीज याद रखें, जैसा कि MPPSC के नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा और मैं उसे एक बार बस आपको याद दिला रहा हूँ, या आपको मैं बस नोटिफाई कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको अच्छे से याद रहें। सो अभी जो PSC गवर्नमेंट MPPSC ने जो नोटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो CSET का मार्क्स है वो फॉरेस्ट सर्विस देने वालों के लिए क्वालिफाइंग नहीं होगा। उसके मार्क्स आपके टोटल कट ऑफ के लिए या टोटल के लिए क्वालिफाइंग के लिए ऐड होंगे, जबकि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो CSET क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
सो गाइज आप दोनों के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बोथ लिखा है और इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे फिल करें। मैं सपोज करिए मैं बोथ के लिए फिल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसने पूछा आपसे स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम एक विषय चुने। जो पर्सन स्टेट फॉरेस्ट के लिए फिल कर रहा है उसकी इलिजिबिलिटी, उसकी क्राइटेरिया जो है वो अलग है। बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उसे ग्रेजुएशन में मतलब चूज करना है, सो वो यहाँ से फिल कर सकता है, कंपलसरी है। ठीक है, आप क्राइटेरिया प्लीज देख लें, वहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है। जिन्हें सिर्फ स्टेट सर्विस के लिए फिल करना है वो स्टेट सर्विस सेलेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो उनको उनका क्राइटेरिया अलग है, उन्हें एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वो दे रहा है वहाँ होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं जब मैं बोथ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्नातक उपाधि निम्नलिखित में कम से कम एक विषय चुने। ये विषय उसने नोटिफाई कर रखा है, दे रखा है कि वो विषय कौन से होने चाहिए। सो गाइज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ आपका स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। फिर क्या आवेदक जो है स्नातक है, यानी उसने क्या स्नातक की उपाधि जो है अभी ले रखी है वो उसने कंप्लीट कर चुका है, तो मैं यहाँ पे यस टिक करता हूँ। फिर अगर आपका फाइनल ईयर है और आप अपियरिंग में हो, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट, जैसे ही आप एग्ज़ाम में अपियर होते हो उसके बाद रिजल्ट आएगा या आ सकता है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो कि मैं अंतिम वर्ष में फाइनल ईयर में हूँ और मैं अपियर मतलब एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहा हूँ, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। नेक्स्ट है आप अपना नाम भरोगे। यहाँ पे इस कॉलम में मैं कुछ भी भर देता हूँ। नेक्स्ट आवेदक का मध्य नाम, जो भी आपका मिडिल नाम होगा, नहीं तो आप कुछ भी भर सकते हो। ठीक है गाइस, आप देख रहे हैं, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। आप ये ध्यान रखें कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, एज की क्राइटेरिया दी हुई है, आप उसे देख लें और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भरें। सो मैं कुछ भी भर देता हूँ और फिर आप निवासी, अगर आप वहाँ के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप यहाँ पर टिक करें, अदरवाइज नहीं है तो नहीं। फिर वो आपसे, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, और अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप वहाँ की रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपने फादर कुछ भी, मदर नेम, अगर आप विवाहित हैं तो डिटेल दें। हाँ गाइस, जो विवाहित हैं उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आप अगर इस पे यस करते हो, ठीक है, फिर आप मैं दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ। पत्नी का नाम सपोज करो आप कुछ भी, ठीक है, फिर आपसे बच्चों की संख्या जो भी हो ना हो, फिर अंतिम जुड़वा बच्चे, ये सब चीज़ें आपको टिक करनी है। नहीं है तो ये कॉलम, सारे कॉलम अनचेक्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आपसे पूछेगा कि आप जो है आवेदक जो निःशक्तता, आप कोई हैंडीकैप पे तो नहीं हो, जो हैंडीकैप्ड हो और जिला चिकित्सा मंडल द्वारा आपको कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया हो, अगर है तो येस, उसके आपसे डिटेल मांगे या ना मांगे, जो भी है वो नेक्स्ट फॉर्म खोल के आएगा। अगर उससे कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे पूछेगा, अदरवाइज नो। फिर अगर आप नो करते हो तो ये सारी चीज़ें अनचेक्ड हो जाएंगी। अगर आप येस करते हो तो इसमें कुछ आपसे फिल करने को, किस टाइप से आप हैंडीकैप्ड हो, आपका प्रतिशत क्या है, एवरेज क्या है, कितने, और क्या 40% से ज़्यादा हो अगर आप इसे यस करते हो तो। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपको दंडित किया गया है, कभी आपको किसी चीज़ के लिए सेवा से पृथक करने के लिए दंडित अगर आप निकाले गए हो तो आप यहाँ यस करें, नहीं तो नहीं, नो कर दें। कोई आपराधिक या कोई क्राइम एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपके खिलाफ हो तो आप यस नो कर दें। तो आप ये जनरली देख सकते हो, आप विवर्जित है मतलब आप किसी परीक्षा से निकाले गए हैं, आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, यस नो के फॉर्म में आप इसे आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आपका कोई नगर सैनिक पे सेवारत हो, ठीक है,
आप है नहीं है इसमें यस और नो में आंसर दे सकते हैं। आवेदक जो है शासन अथवा उसके निगम मंडल स्वशासी सेवारत है। अगर आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी मध्य प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप यहाँ दे सकते हो। यदि आवेदक सेवारत है, नियोक्त अधिकारी से सूचित किया गया है। अगर आप हो लीव एप्लीकेशन लेके आए हो, ठीक है, तो आप ये यहाँ पे यस और नो के फॉर्म में दे सकते हो। भूतपूर्व सैनिक हो, यस नो के फॉर्म में। कितने माह की सेवा की है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मैं यहाँ के फॉर्म में मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वो सारे डायमेंशंस बता रहा हूँ जो आप यहाँ, फिर आप यहाँ दे सकते हो। अगर आईसोमा में अगर आप एमपी के डोमिसाइल हो, एमपी के निवासी हो, तो आप यहाँ पे छूट उसी के अकॉर्डिंग आप छूट क्लेम कर सकते हो। एज में छूट आप क्लेम कर सकते हो, रिलैक्सेशन जो है वो क्लेम कर सकते हो। क्या आप आवेदक परिवार कल्याण कार्यक्रम के ग्रीन धारक है, यस नो के फॉर्म में दे सकते हो। अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत जो है कल्याण विभाग की जो योजना है, इसके अंतर्गत आप पुरस्कृत हो, आपने प्राइज पाया है, यस नो में। विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हो, यस नो में आप आंसर दे सकते हो। फिर गाइज आप यहाँ देखें, आप यहाँ पे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने सेंटर भर सकते हो, सेंटर फिल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी भर रहा हूँ, तो आप ये प्रायोरिटी को ये इसलिए फिल कराती है पीएससी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सेंटर या जिस लोकेशंस पे आपने दे रखा है, उस लोकेशन में जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स वो फिल हो जाते हैं, तो वो नेक्स्ट प्रेफरेंस में आपको शिफ्ट कर देती है। सो गाइज नेक्स्ट है आपका, मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे अगर आपको इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसे प्लीज़ कमेंट लाइन पे, यू कैन कमेंट ऑन कमेंट लाइन, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको यहाँ पे जो है उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, ठीक है, जैसे आपने इंटरमीडिएट किया तो आपको यहाँ इंटरमीडिएट, उस इंटरमीडिएट में आप जब वो कौन सी पद्धति थी या प्रणाली थी, सिस्टम क्या था, ग्रेड था, सीजीपीए था या डिवीज़न था, आप यहाँ टिक कर सकते हो। सब्जेक्ट आपने कौन से स्ट्रीम से किया, वो साइंस से, बायो से, फिर वो टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने ऑब्टेन किए, फिर उसका परसेंटेज ये ऑटोमेटिक निकाल देगा। फिर आपका डिवीज़न क्या था, आपने कौन सी बोर्ड से किया, कौन से ईयर में किया और रोल नंबर क्या था, सेम आपको यहाँ तक भरना है, फिल करना है। अगर आप पीजी हो तो आप पीजी का भी डिटेल यहाँ दे सकते हो। आप देख सकते हैं तीनों कॉलम बना हुआ है, ये आपको स्किप करना है अगर अगर आप इसके लिए वैलिड हो तो आप इसे फिल करो, अदरवाइज इसे स्किप कर दो। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप अपना जो वर्तमान करंट एड्रेस है, जहाँ पे ये आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकें या आपसे इंटरेक्शन कर सकें, यहाँ का आपको एड्रेस फिल करना है। सपोज करिए आप कोई एड्रेस फिल कर दे तो आप कुछ भी भर सकते हैं। मैं सपोज करो दिल्ली भरता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी भर देता हूँ यहाँ पे। और सेम आप अगर जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यही है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो सेम। फिर आप गाइज नीचे आओगे, नीचे देखिए आप यहाँ पे अपने फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो। फ़ोटो के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर सैम्पल्स दे रखे हैं, आप सैम्पल्स देख सकते हो कैसे, ये देखिए फ़ोटो इस फॉर्म में होने चाहिए। और गाइस जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे वो एग्ज़ाम से 3 मंथ्स रिसेंटली, मतलब 3 मंथ्स का ही होना चाहिए। एग्ज़ाम होने के 3 मंथ पहले का होना चाहिए, तो पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो उस फोटो पर, उस फोटो को खिंचवाने की या उस फोटो को, जब भी आपने उस फोटो को जनरेट कराया है, जनरेटिंग डेट और नीचे आपका नाम, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो उसका बैकग्राउंड होता है वो लाइट होना चाहिए और डार्क नहीं होना चाहिए, जो फोटो का बैकग्राउंड है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और यहाँ पे उसने सैंपल्स पे दे भी रखा है, आप यहाँ देख लें। यहाँ जो है ये आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ जो है जिस डेट को आपने फ़ोटो ली है, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर, या सॉरी नेम, यहाँ पे आपका नेम होना चाहिए, ओके गाइस। फिर नेक्स्ट है आपका, तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जो ये फ़ोटो है, आप यहाँ पे सैंपल्स में फिर से दिखा देता हूँ।
फ़ोटो इस फॉर्म में हो, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ पे आपका जो है वो डेट, जो भी है डेट होना चाहिए जिस डेट को ये फ़ोटो ली गई है, और वो डेट जो होनी चाहिए या ये फ़ोटो जो होनी चाहिए वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नीचे आपका नेम रहेगा इसी कॉलम में, और फिर ये जो नीचे बॉक्स बनी है यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। और इस फोटो को आप ये एमपीपीएससी ने जो साइज दिया है इस साइज में क्रॉप करके, या आप इस टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा टेम्पलेट। आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करें। इस टेम्पलेट पर आप यहाँ पे अपनी फोटो को चिपकाएं। यहाँ नीचे यहाँ पर उस फोटो की डेट होगी, नेम होगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। इस फोटो को आप जेपीजी फॉर्मेट में क्रॉप करें और फिर उसे अपलोड कर दें, उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप यहाँ पे उसे अपलोड कर देंगे। सो गाइज ये हो गई फोटो। फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दें, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दें और आधार कार्ड नंबर दें। फिर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करें और सबमिट बटन पर प्रेस करें। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ तक की प्रोसेस को आपको बताया कैसे क्या करना है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पर ये पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा, जहाँ से आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड इन सब से आप पे कर सकते हो। सो गाइज ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे एमपीपीएससी के फॉर्म को हम भरें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो या मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर आपको इसे समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ इसे कमेंट लाइन पर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।